ऋषिकेश में अब हमारी ट्रिप की थी आखिरी रात और हमारा मन बिल्कुल भी यहाँ से जाने को नहीं था, लेकिन जाना भी था। तो हम सब दोस्तों ने सोचा कि स्कूटी हमारे पास है, क्यों ना पूरी रात जहाँ जहाँ रह गया है वहाँ वहाँ घूम लिया जाए। तो फिर हम सब पहुँचे राम झूले के पास और यहाँ का नज़ारा बिल्कुल वैसे ही हो रखा था जैसे हमें त्रिवेणी घाट पर मिला था। मानो जैसे बादल गंगा नदी पर आ गए हो। अब पता नहीं ये बादल थे या फिर कोहरा था, लेकिन इससे रात को यहाँ ठंड बहुत होने लगी थी। फिर थोड़ी फोटोज़ लेने के लिए हम चले राम झूले पर। इसकी लाइट्स सारी तो नहीं जल रही थी, पर जितनी भी जल रही थी वो काफ़ी सुंदर लग रही थी। इस झूले पर चलते समय ऐसा लग रहा था मानो जैसे पूरा झूला हिल रहा हो। और यहाँ से गंगा नदी भी बिल्कुल नहीं दिख रही थी, बल्कि पूरे बादलों ने इसको ढक रखा था। हमारी ट्रिप में एक चीज़ तो हमें बढ़िया मिल गई, यहाँ का मौसम। जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा अच्छा मिल गया। फिर यहाँ से मन भरने के बाद हमने लक्ष्मण झूले पे जाने का सोचा, और जो कि हमें आगे जाके बंद मिला क्योंकि उसे अभी नया बनाया जा रहा था। तो हम वहाँ से आगे निकल गए और आगे जाके जो हमारे साथ हुआ बस वो आप देखिए। अब हम यहाँ लक्ष्मण झूले से आगे आके रुक गए सुनसान रोड पर, जहाँ कोई नहीं आ जा रहा था सिवा हमारे। थोड़ी देर यहाँ बैठने के बाद मेरे दोस्त को कुछ सामने दिखा। उसने बोला, अरे उधर देखो। और जो देखते ही हम लोग वहाँ से भागे हैं उसे देख के आपको हंसी आ जाएगी। हाँ, वो एक साधु बाबा ही था, पर जिस तरह आधी रात को हम उस सुनसान रोड पर खड़े थे, ना आगे कुछ ना पीछे कुछ, चारों तरफ बस घने पेड़, उस समय वहाँ रुकना सही नहीं लगा, इसलिए हम लोग वहाँ से निकल गए। उसके बाद हम हंसते हंसते जानकी सेतु पर चाय पीने आ गए। फिर थोड़ी देर पूर्णानंद घाट पर बैठ गए और जो हुआ उस पर हंसने लगे। थोड़ी देर पूर्णानंद घाट पर बैठकर उसके बाद सीधा रूम पर चले गए। अब अगली सुबह हम पहुंचे 13 मंजिल मंदिर के दर्शन करने। और ये मंदिर बना है नदी के बिल्कुल किनारे पर। इसके पास में ही है लक्ष्मण झूला, जिसको अभी नया बनाया जा रहा है, कांच का। जैसे जैसे इस मंदिर में हम चलते जाते हैं वैसे वैसे आपको बहुत सारे देवताओं के छोटे छोटे मंदिर पास में मिलेंगे, जहाँ रुककर आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। हर मंजिल पर जाने के बाद आपको गंगा नदी का एक अलग व्यू देखने को मिलेगा, जिसे देखकर मन करेगा बस देखते रहो। ये मंदिर बहुत बड़ा मंदिर है। इसके चारों ओर परिक्रमा बनी है और सीढ़ियाँ हैं, तो पूरा 13 मंजिल मंदिर में घूमने पे आपको बहुत समय लगेगा। तो जब भी यहाँ आओ थोड़ा टाइम निकाल के आना।
एक बात तो है, हम काफ़ी किस्मत वाले हैं कि हम बस 3 दिनों के लिए यहाँ आए और तीनों दिनों हमें ऐसा मौसम देखने को मिला। एक बार बस इन बादलों को तो देखो, क्या लग रहे हैं। और ये है मंदिर का आखिरी मंजिल, जहाँ से ऊपर जाना मना है और यहाँ आप महादेव जी के दर्शन कर सकते हैं। वापस अपने रेनकोट पहनकर हम चल दिए त्रिवेणी घाट के लिए, जिसे रात को हम अच्छी तरह नहीं देख पाए थे। यहाँ आके मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा तो नहीं लगा, पर शायद आरती के टाइम यहाँ का माहौल कुछ अलग हो। पर इतना टाइम हमारे पास था नहीं। अब 3 बजे हरिद्वार से हमारी बस थी और हमें 1 घंटे पहले ऋषिकेश से निकलना था। अब आया वो समय जो हम नहीं चाहते थे कि आए, हमारी ट्रिप ख़त्म होने का। यहाँ आके पता चलता है कि समय का पता ही नहीं चलता, कितना जल्दी बीत जाता है। 2-3 दिन ऐसे निकले जैसे मानो हम ज़िंदगी के आखिरी दिन जी रहे हों। चलो 3 दिन ही सही, पर बहुत मज़ा आया। और अगर आपको भी हमारी ट्रिप का व्लॉग देखकर थोड़ा भी मज़ा आया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। क्या पता किस दिन हमारी अगली ट्रिप का व्लॉग आपको कब देखने को मिल जाए।